जीडी बख्शी, सर ये मिडिल ईस्ट के जंग आपको लगता है अफोर्ड कर सकते हैं इस लड़ाई में उतरना? मैंने आपको बताया कुछ संकेत आ रहे हैं कि सऊदी ने तो अपना बेस खोल दिया यूएस के लिए पूरा, यूएई भी कह रहा है हम लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि खाड़ी देश और ईरान के साथ इस लड़ाई में उतर जाएंगे? नहीं समझता साहब, वो पहले सऊदी अरेबिया लड़ा था यमन के खिलाफ और काफी तकलीफ उठाई थी। अब उनका एक एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने घोड़े पे चढ़ के कहा था एनी अटैक ऑन सऊदी अरेबिया इज एन अटैक ऑन पाकिस्तान। तो अब देखते हैं कि क्या वो पाकिस्तान की 1 लाख फौज उतारेंगे ईरान के बरखिलाफ या नहीं। खुद तो मैं नहीं उनको देखता इतना लड़ते। हर दिन जो लड़ाई चलेगी, गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगी, तेल की कीमतें चढ़ती जाएंगी। जब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब शांति की, पीस वार्ता की बात करते हैं, वो हमला करते हैं। उसके बाद पीस टॉक्स के बीच में स्पेशल फोर्सेस, ग्रीन बेरेज, डेल्टा फोर्स वगैरह उतारा। वो कह रहे हैं साहब हम जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे, जो भी इनके मिसाइल लॉन्चर हैं, ड्रोन्स हैं, एंटी शिप मिसाइल लॉन्चिंग वहां के ठिकाने हैं, उनको खत्म करेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि साहब जो 460 केजी यूरेनियम है, इजराइल बड़ा कीन है कि हम स्पेशल ऑपरेशन में उसको पकड़ के बाहर ले आएंगे। ठीक है साहब। फिर वो कह रहे हैं साहब हम खर्ग आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे। अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने उनको बोल दिया है साहब 90% चांस है फेलियर की। और जो कह रहे थे कि तीसरे दिन ईरान हमारे जूते चाट रहा होगा, जूते तो आपके गंदे दिख रहे हैं साहब, चाटा आटा किसी ने नहीं है, क्योंकि आपको लेने के देने पड़ गए। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया को लेने के देने पड़ गए हैं आपकी सनकी पने से। इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। ना सिर्फ ऑयल और गैस आ रहा है, फर्टिलाइजर भी वहां से आ रहा है। तो ऑयल की कीमत तो साहब जिस दिन बूट्स ऑन ग्राउंड हो गए, आप लिख के ले लीजिए, $200 प्रति बैरल के ऊपर कॉस्ट चढ़ जाएगा। दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को कोसेगी। इजराइल हमारा दोस्त है, बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनको कोई हक नहीं है कि वो हमारे पेट पे भी लात मारे। लेकिन सर ये दादागिरी रोकेगा कौन? तरफ अमेरिका दादागिरी करता है, जो चाहते हैं वो करता है। रोकेगा साहब एक तो थकान, रोकेगी आपकी एग्जॉशन ऑफ इंटरसेप्टर स्टॉक पाइल्स, एग्जॉशन ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। मिसाइल्स एंड ड्रोन्स का जखीरा बहुत बड़ा है ईरान के पास। कम 4 से 5 हजार मिसाइल हैं ईरान के पास, 80,000 के ऊपर ड्रोन्स हैं। तो वो तो साहब अगर मान लीजिए 40-50 मिसाइल भी रोज के फायर करे, तो 3000 मिसाइल के साथ भी वो 79 डेज मैथमेटिकल कैलकुलेशन फायर करे जा सकता है। 79 डेज आप गल्फ ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखेंगे, खोल आप पानी रहे। नेटो ने साहब मना कर दिया, गेट लॉस्ट, गो क्लाइंब अ गम ट्री। आप अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके भाग गए हैं, फोर्ड रिपेयर के लिए जा रहा है वापस यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा कैरियर भी वहां से हटा लिया। आप यूरोप को बोल रहे हैं लड़ाई हमने शुरू करी, सेलर तुम्हारे मरने चाहिए, भेजो अपने फ्रिगेट, भेजो अपने डिस्ट्रॉयर, भेजो अपनी सबमरीन। वो बोल रहे हैं साहब हम क्या चटक चार्ली हैं क्या है? हम क्यों मरे? हमने तो लड़ाई स्टार्ट नहीं करी, आपने पूछा था हमसे लड़ाई स्टार्ट करने के लिए। यूके ने और सऊदी ने अपने एयर बेसिस खोल दिए ना सर। बुझते लोग, आप मुझे बताइए सऊदी अरेबिया का कौन का बेस नहीं खुला था अमेरिका के लिए? कौन सा एयर स्पेस नहीं उन्होंने दिया था? सब उन्होंने पूरी छूट दी अमेरिका को, वार करो। वो तो कहा भी जा रहा कि चुपचाप से कह रहे थे हाँ मारो साहब मारो, हमारा कल्याण हो जाएगा। अब रो रहे हो साहब। अब साहब देखिए ऐसा है, अगर ये लड़ाई लंबी चल गई सबकी खाट खड़ी हो जाएगी, शामिल अमेरिका के। अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को औरों की दो रत्ती परवाह नहीं है। दुनिया मरे जिए कुछ भी होए, वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है और हम अश्वेत लोग हैं। लेकिन 35 मार गिराते हैं वो, दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। और डिएगो गार्सिया तक अपनी मिसाइल भेज रहे हैं वो। इसका मतलब ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो दूर दूर तक मार सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं उनके पास ये मिसाइलें भी हैं, सर उनके पास आईसीबीएम भी है क्या? देखिए साहब, अमेरिका की सीआईए का एस्टिमेट था कि उनके पास आईसीबीएम आएगा 2035 तक। ठीक है, तभी जो है तुलसी गैबर्ट कह रही हैं और जो उनके जो केंट है उन्होंने रिजाइन दे दिया। उन्होंने कहा साहब अमेरिका को कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं थी ईरान से, बेवजह आप लड़े हैं, ये लड़ाई थे, आपने ये सारी लड़ाई इजराइल के दबाव के नीचे करी है, ये कह रहे हैं जो केंट। ठीक है साहब। अब साहब हमको भी ये देखना है कि लड़ी ये हमको अपने राष्ट्र हित देखने हैं। ठीक है साहब। वी कैनॉट गिव प्राइमेसी टू अमेरिकन इंटरेस्ट ओवर इंडियन इंटरेस्ट, एंड आई एम सॉरी, चाहे जितनी भी दोस्ती हो, वी कैनॉट गिव प्राइमेसी टू इजरायली नेशनल इंटरेस्ट ओवर एंड अबव इंडियन नेशनल इंटरेस्ट। हमारे दोस्त हैं, उनको बोलना पड़ेगा साहब काफी अब आपने कर लिया, अब गिव इट अ ब्रेक।